अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल हफीज़ा के किचन में, जिसमें बनते हैं मज़ेदार खाने जो मज़ेदार होने के साथ साथ जेब पर भी हल्के पड़ते हैं। मौसम गर्मा में आने वाला फल जामुन सेहत के लिए नहायत मुफीद और फ़ायदेमंद है और दूसरे फलों के मुकाबले में ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। जामुन के साथ ही जामुन की गुठली और जामुन के पत्ते बहुत सी बीमारियों में इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूमन जामुन खा के जामुन की गुठलियाँ फेंक दी जाती हैं। हालांकि जामुन की गुठलियाँ मजमूई अमराज में दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ जामुन का शरबत, जो कि बनाने में बहुत आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम जामुन का मज़ेदार शरबत बनाकर रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 2 किलो जामुन यहाँ पर मैंने गुठली समेत लिए हैं और इसमें तकरीबन 2 लीटर ही मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। हम इसको अच्छे से पकने देंगे कि जामुन का गूदा जामुन की गुठली से अलग हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसे उबाल आने देंगे। इससे हमारी गुठलियाँ जो है वो आसानी से अलग हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जामुन काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हैं पकने के बाद और पानी में भी बहुत प्यारा रंग आ चुका है। जामुन से रंग उतरकर पानी में आ चुका है। हम इसे थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाने के बाद हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पर अब पानी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मैश करेंगे। अब हम यहाँ पर आलू मैशर के साथ इसे मैश करेंगे। हम ज़्यादा ज़ोर लगाकर इसे मैश नहीं करेंगे कि इनकी गुठलियाँ भी अंदर पीस जाएं। हम यहाँ पे सिर्फ इनका गूदा उतारेंगे, गुठलियाँ अलग हो जाएंगी और गूदा इनका पानी में अलग हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट ऐसा करने के बाद हमारा जामुन की गुठलियाँ जो है वो सब अलग हो जाएंगी। अगर आप इन्हें ज़्यादा ज़ोर के करेंगे तो गुठलियाँ भी अंदर पीस जाएंगी, जिनसे फ्लेवर जो है वो अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुठलियाँ जामुन से अलग होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। अगर आपके पास मोटे वाले जामुन हैं तो आप उनका छुरी के साथ पल्प उतार के भी इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देसी जामुन का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए इनको पका रही हूँ। तकरीबन हमारे सब जामुन से गुठली अलग हो चुकी है। अब हम इन्हें स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। मैं यहाँ पर एक स्ट्रेनर इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में बाल्टी, जिसमें सारा हमारा रस जाएगा। और साथ ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मलमल का कपड़ा, जिससे हमारा रस जो है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ मलमल का कपड़ा भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा स्ट्रेनर यानी कि छाननी रखने का मकसद ये था कि बाल्टी के अंदर ना चला जाए कपड़ा, ऐसे कंफर्टेबल हो गई, इसमें से सारा रस निकल जाएगा। यहाँ पर हमारी गुठलियाँ जो है वो अलग हो जाएंगी। आप इसी स्टेज पर इन गुठलियों को अलग कर लें और इनको खुश्क करके इनका पाउडर बना लें। आधा चम्मच इस पाउडर का सादे पानी के साथ दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। जामुन का इस्तेमाल करने से मसाने में जो गर्मी हो जाती है उसका भी ख़ात्मा हो जाता है। यह एक कुदरती फल है, इसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ायदे रखे हुए हैं, पर यह आता सिर्फ 2 महीने के लिए 2 महीने के लिए मार्केट में आता है। उसके बाद जामुन जो है वो गायब हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2 महीने में हम जितने जामुन खा सकें उतने खाएं और ख़ुद को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखें। पर एक बात है कि जामुन का अगर दाग किसी कपड़े पे लग जाए तो उसका दाग जल्दी नहीं जाता, इसलिए एहतियात करें कि जामुन का दाग जो है वो किसी कपड़े पे ना लगे, नहीं तो वह उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक अगर आपने हफीज़ा के किचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पर इसे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब इन गुठलियों को हम सुखा लेंगे और इनका पाउडर बना कर रख लेंगे। शुगर वाले मरीज़ों के लिए तो ये एक तोहफ़ा है। अगर वो इनका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत जल्द अफाका होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जामुन का प्योर रस निकल कर आ गया है। अब हम इसका बनाएंगे शरबत। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा आया है। शरबत बनाने के लिए मैं इसे एक खाली बर्तन में डालूँगी। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे।
हम इसमें कोई केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी मैंने तकरीबन इसमें 1 किलो इस्तेमाल की है। 2 किलो जामुन थे, 2 किलो ही मैंने इसमें पानी डाला और इसमें जब इसका गुदा निकाल दिया, ये जामुन का रस आ गया हमारे पास, इसमें मैंने 1 किलो चीनी शामिल कर दी है। अब इसे हम पकने देंगे। पकने के बाद इसका कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इसके ऊपर जो झाग बनी हुई है हम ये उतार लेंगे। अगर हम ये झाग नहीं उतारते तो हमारा शरबत जो है वो जल्द ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्योर नेचुरल तरीके से हम इसका शरबत बना रहे हैं, तो इसलिए कि झाग उतारनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने के बाद इसका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है और झाग भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। अब हम इसे उतार लेंगे। फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। 1 चम्मच मैंने काला नमक लिया है और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। इन दोनों को शामिल करने से इस शरबत का फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आएगा। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लेमन का रस। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लेमन का रस डाला है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए लेमन का रस इसमें जाएगा ताकि हमारा शरबत जो है वो ख़राब ना हो। कम से कम 5 से 6 महीने तक हमारा इजीली ये शरबत चल जाएगा। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पर आप अभी चेक कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पतला है, लेकिन जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। आप माशाल्लाह से यहाँ पर इसका रंग जो है वो चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा कलर आ रहा है शरबत का। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारा शरबत जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। हम इसे मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे ताकि हमारा शरबत जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। आप यहाँ पर बबल्स चेक कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं, इसमें उबाल आ रहा है, यानी कि हमारा शरबत जो है वो तकरीबन तैयार होने वाला है। आप यहाँ पर शरबत की थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमारा शरबत जो है वो इस स्टेज पर बनकर रेडी हो चुका है। जैसे ही ये ठंडा होता जाएगा शरबत हमारा थिक होता जाएगा। अब हम यहाँ पर पीने के लिए शरबत बनाते हैं। एक खाली बर्तन में मैंने पानी लिया है और साथ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं चीनी। आप ये शक्कर के साथ भी बना सकते हैं, शक्कर के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी को अच्छे से हल कर लेंगे। जैसे कि हम आम जाम शीरी बनाते हैं वैसे ही सेम हमारा ये जामुन का शरबत बनेगा। शरबत जो हमने बना के रखा था उसे मैं एक बोतल में डाल कर सेव कर लूँगी। आप यहाँ पर शरबत की थिकनेस चेक कर सकते हैं, जैसे कि जाम शीरी होती है वैसे ही सेम हमारा ये शरबत बना है। आप इस शरबत को तकरीबन 5 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसमें लेमन का जूस जो डाला है उससे यही फ़ायदा होगा कि ये शरबत जल्दी ख़राब नहीं होगा। हम इसे काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। हमारे 2 किलो जामुन से 1 बोतल भर के शरबत की रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से आप यहाँ पर शरबत की थिकनेस चेक कर सकते हैं कि कितना थिक हमारा शरबत बना है। तकरीबन इतना सा मैं इसमें शरबत डालूँगी। और आप अगर मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो ठीक है, अगर आप मीठा लाइट पसंद करते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर लें। हमारा परफेक्ट जामुन का शरबत जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इसमें फ्लेवर अच्छा करने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ काला नमक। काला नमक मीठे पानी में डालने से फ्लेवर बहुत मज़े का आता है और ये हाज़मे के लिए भी अच्छा होता है जामुन का शरबत। जामुन का शरबत पीने से मैदे की गर्मी ख़त्म होती है, जिगर की गर्मी ख़त्म होती है, खून में जो तपिश होती है वो ख़त्म हो जाती है इसे इस्तेमाल करने से। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लेमन। इससे भी इनका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये हाज़मे के लिए बेस्ट बन जाएगा शरबत। और साथ ही मैं इसमें ठंडा करने के लिए शामिल करूँगी बर्फ़। आप जितना ठंडा शरबत पसंद करते हैं आप उसी लिहाज से इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं। ये शरबत आप खुद भी पिएँ और बच्चों को भी लाजमी पिलाएँ। जिन लोगों के मैदे कमज़ोर हैं वो भी इसे इस्तेमाल करें, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारा जामुन का शरबत बनकर रेडी हो चुका है।
हमने इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, तो हम इसे केमिकल डालकर बर्बाद क्यों करें। मैंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसका शरबत बनाया। आप खुद भी पिएँ और घरवालों को भी पियाएँ। गर्मी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।